से लेके आया हूँ। कल आपका पेपर है और इस पेपर के दौर में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा दोस्त, पेपर उतना ज्यादा मस्त जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट करिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर नहीं भी आता ना तो चैप्टर से मिलता जुलता कंटेंट लिख दोगे ना, तो जैसे 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, एकदम लल्लन टॉप ट्रिक बता रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन आज का जो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। देख मेरे भाई, रिप्रोडक्शन एक ऐसा टॉपिक है ना जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए। कैसे मैं बताता हूं, जैसे हम खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन आप नहीं करोगे, रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपनी जैसे एक न्यू स्पीसीज को जन्म देना। अब रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मर जाओगे, लेकिन हाँ अपनी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए यानी फ्यूचर में वो बनी रहे, इसलिए ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन किया जाता है। और ये रिप्रोडक्शन हर एक स्पीसीज में होता है, चाहे वो आपका एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, साथ ही साथ पेड़ पौधों में भी ये होता है जिनके अंदर जान है मेरे भाई। ठीक है, तो री मतलब नया और प्रोडक्शन मतलब अपने जैसा ही। मेरी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन की एक ऐसी प्रोसेस है मेरे भाई कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब आप जानते हो यार, जो रिप्रोडक्शन है वो इतनी आसानी से एक लंबी प्रक्रिया होती है और हमारी बॉडी उसके लिए एक्टिव होना पड़ता है, यानी हमारी बॉडी को एक ऐसी स्टेज पे आके तैयार होना पड़ता है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। इट इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, यानी अपनी जैसी ही जनरेशन वो भविष्य में बनी रहे उसके बारे में बताया गया। मेरी बात समझ में आ गई। अब इसमें 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है मेरे भाई। एक तो वो जो कि सेक्सुअली है यानी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और एक वो जो कि असेक्सुअली है यानी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे देखो ओनली 1 पेरेंट है, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का मतलब क्या होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों में से कुछ ना कुछ चीजें निकलती हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं, तो वहां पे बनता है गैमेट्स। लेकिन यहाँ पे जब सिंगल पेरेंट्स है तो सिंगल पेरेंट्स में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो यानी नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। आर जेनेटिकली आइडेंटिफाइड। देखो जेनेटिकली मतलब कहते हैं ना भैया तुम्हारा रिका तुम पर गया है, ठीक है, लेकिन जब सिंगल पेरेंट्स है तो पूरा एक जैसे ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे जेनेटिकली एक जैसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ए बी सी और किस तरीके ये एक जैसा आइडेंटिकली है। आइडेंटिकल का मतलब होता है अपने जैसा फाइंड आउट करना। ठीक है, इसी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। अब ये डिवाइड क्या होता है, देखिए वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स। अब इसमें भी 2 फ्यूजन है। ठीक है, एक तो आता है बाइनरी या इसको सिंपल बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, दूसरा है मल्टीपल। इसमें अभी बात सीधे सीधे यार कई बार आपसे डायग्राम बनाने को आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, डायग्राम बनाने को आ जाएगा और सीधे इंजेक्शन। इसमें 5 स्टेप होती हैं। ठीक है, तो वो 5 स्टेज आपको याद रखनी है। ठीक है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग है। और मैं एक शॉर्टकट रिकैप दे रहा हूं मेरे भाई, ये नहीं 1-2 घंटे की वीडियो बना रहा हूं, आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं कि क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो सिंपल फ्यूजन में अमीबा आएगा और मल्टीपल फ्यूजन में प्लाज्मोडियम आएगा। ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर है, कैसे डिवाइड हो रहा है उसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, इसी में हम आगे बात करेंगे। दूसरा है आपका बडिंग, अ स्मॉल आउटग्रोथ बड। अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ग्रोथ होती जा रही है और एक ऐसी स्टेज आएगी ये अलग हो जाएगा। इसमें पेरेंट हाइड्रा, डेवलपिंग बड है, न्यू बड है और न्यू हाइड्रा है। ठीक है, अब अगला आता है फ्रेगमेंटेशन। इसमें और भी एग्जांपल लिख सकते हो मेरे भाई, हाइड्रा और ईस्ट। फ्रेगमेंटेशन, बॉडी ब्रेक इनटू द पीसेस, ये पीसेस में डिवाइड होगी और ईच पीसेस ग्रो इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। हर बार इसमें स्पाइरो वगैरह एग्जांपल ले सकते हो। अगला आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आर फॉर्म इनसाइड द स्पोरगिनिया। ठीक है, इसमें राइजोसोम में एग्जांपल ले सकते हो, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा एक 2-2 लाइन लिखिएगा, आपको पेपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आप चीजों को समझोगे, चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे और एग्जांपल है वही चीज। अगला आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बेसिकली आपको 5 से 6 पढ़ने मेरे भाई। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली प्लांट में होता है, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, जिसमें 2 आते हैं, एक नेचुरल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा एक पेड़ है, पत्ती डाल निकल रही, बीच में मिट्टी लग जाए तो आप देखिए उस जगह से एक अलग प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। जैसे छोटा एग्जांपल है, सपोज करिए यहाँ पे पत्ती है और इस पत्ती में
यहाँ पे हल्की सी सॉइल लग गई तो यहाँ से रूट की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। जब रूट ग्रो हो जाएगी तो वहां पे एक नेचुरल वेजिटेशन देखने को दोस्त मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल के बारे में बात करते हैं जिसमें कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है और टिश्यू कल्चर है, ये चार चीजें देखने को मिलती है। मेरी बात समझ में आ गई ना। और ये चार चीजों, जैसे छोटा एग्जांपल आपने देखा होगा, एक पेड़ है उसकी डाल को यहाँ से लिया और रूट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से बाद में हमने काट कर दिया, कट गया, उसे कटिंग कहते हैं। ऐसे प्लांट है आपने देखा होगा गांव घर में क्या होता है, वो कलम कहते हैं ना, गुलाब की कलम, हल्का सा ऊपर गोबर लगा देते हैं यार, थोड़ा सा चीजें पाउडर वगैरह, तो उससे ग्रोथ हो जाती है। तो बेसिकली आपको दो तरीके ध्यान रखना, एक आर्टिफिशियल है और दूसरा नेचुरल है, ठीक है। दो तरीके के वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है। शॉर्टकट रिकैप है मेरे भाई, तो आपको ये समझ में आ गया प्लांट के बारे में, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम से पता चला मेरे भाई, दो जिस्म एक जान, ठीक है। यानी कि मेल और फीमेल दो लोग यहाँ इन्वॉल्व होंगे। मेल से एक ताकतवर इंसान निकलता है जिसका नाम है स्पर्म, और फीमेल के अंदर ही वो ताकतवर इंसान रहता है जिसका नाम है ओवरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे हम ओवरी कहेंगे, स्पर्म नहीं कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंसान निकल के बाहर आता है, क्षमता ज्यादा इसके अंदर, ठीक है। तो ये बढ़िया, आप देख रहे हो नागिन डांस करते हुए निकल रहा है, ठीक है। और ये एक बार में मिलियन निकलते हैं, ठीक है। और ये अंदर ही इनके मौजूद रहता है, ठीक है। वेजाइना का एक पार्ट होता है, ठीक है, जहां पे ये इंटर करता है मेल का स्पर्म, और ये जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कुछ ना कुछ हरकत करते हैं, तो ये बनाता है जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट। और जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो ये बाद में बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनता है मेरे भाई बेबी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, ऑफस्प्रिंग शो द वेरिएशन। अब देख मेरे भाई, ये अलग है, ये अलग, मान लो ये गोरा है, ये कलवा है, ठीक है। तो दोनों का मिलन जो हो रहा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ नया आएगा, यानी वेरिएशन आएगा। डू यू नो व्हाट द वेरिएशन, यानी कि चेंज जिसे कहा जाता है। चेंज का मतलब है कुछ अलग अलग, कहते हैं ना भैया तुम मम्मी पे गए हो, पापा पे गए हो, तो ये वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब एकदम डिक्टो फोटोकॉपी नहीं आओगे, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो हम सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में बात करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर आता है भाई मेरे, सीधे 5 नंबर का पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। यानी इसमें भी अगर हम बात करते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सेपल, पेटल्स, स्टेमन, ये आप देखोगे एक मेल पार्ट है, दूसरा फीमेल है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन होते हैं, ये दो मिलकर स्टेमन बनाते हैं, एंथेरोफिलामेंट। यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पे आता है, ये फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और यहाँ पे फर्टिलाइज होता है, यानी ओव्यूल से ओवरी बनता है, ठीक है। तो ये चीज तुमको ध्यान रखना, ओवरी, ओव्यूल, स्टिग्मा और स्टाइल, ये फीमेल पार्ट है और वो मेल पार्ट था, ठीक है। तो जैसे मेल में बताया वैसे फीमेल में है, आपको ध्यान में रख के चलना है। पॉलिनेशन मैंने भी बताया, ठीक है। पॉलिन ग्रेन होता है जो एक सेल्फ है, दूसरा क्रॉस है। सेल्फ का मतलब क्या होता है, एक ही पेड़ में दोनों मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सेल्फ, लेकिन एक यहाँ है, तो यहाँ हवा के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे विंड है, वाटर है, इंसेक्ट है, इनके थ्रू पॉलन जब ट्रांसफर होता है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन यहाँ पे लाके छोड़ देगा, जिससे ये क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। चीजों को समझना है, बहुत फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स होता है फीमेल गैमेट्स के साथ, जिसमें जाइगोट बनता है। यानी जो अगर फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं, फ्रूट का नाम आप गलती से सुने होंगे, ये ओवरी यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको आप खाते हो, ठीक है। और ओव्यूल यानी कि बीजा होता है जिसको आप लेके आते हो अंकुरित करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, जो पकड़ खा जाते हो ना, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। अब ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्टिस, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है स्पर्म। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये, और ये बॉडी के आउटसाइड में होता है। आउटसाइड में क्यों होता है ये भी आप समझिए, क्योंकि इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो टेस्टिस होता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और ये ऊपर यहाँ पे आता है वास डिफरेंस के थ्रू। अगर आप देखोगे ये यहाँ पे आता है, और ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू नीचे अगर आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूसिंग टेस्टिस लिखा हुआ है, और यहीं से निकलता है स्पर्म। ये तो निकलना है, यहाँ तो फॉर्मेशन हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे हो रहा है फॉर्मेशन, और इसके थ्रू ये, इसके थ्रू होते हुए ये यहाँ से पेनिस से डिस्चार्ज होता है, ठीक है। इस पूरे हिस्से को प्रेनिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और ये तो था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सेम इसी तरीके हम बात करेंगे
ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव में फीमेल जैसे वहां टेस्टिस था, यहाँ पे ओवरी आएगा जो कि ओवा प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रहा आपका, ठीक है, आपका क्या है यार, फीमेल रिप्रोडक्टिव है, ठीक है, दिल पे मत ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ओवा प्रोड्यूस होता है, फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूट्रस है, वेजाइना, वेजाइना जहाँ से यूरिन डिस्चार्ज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रेस्टोजन दो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पे मेल से टेस्टोजन है, फीमेल से एस्ट्रोजन है, ये आपको ध्यान रखना है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, जैसे ओवा जो होता है ना बच्चा, जब ये फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, जैसे आपने पता है स्पर्म जब ओवा से मिलता है तो ये फर्टिलाइज एग हो जाता है, जैसे फर्टिलाइज हो जाता है तो वो एक न्यू बेबी बना लेता है। लेकिन इन केस अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है तो वो क्या होगा, ह्यूमन यानी फीमेल बॉडी से क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये जो डिस्चार्ज होता है ये 20 से 21 डेज, कभी कभी 28 डेज, यानी टू ये देख सकते हो 4 वीक की एक साइकिल होती है, ठीक है, अप्रॉक्स 4 वीक की साइकिल होती है। ऑकर्स ये देखिए लिखा हुआ है, ये कंपलसरी नहीं कि 28 डेज, ये कभी वेरी करता है, तो 21 से 28 मान सकते हो। तो इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, यानी कोई भी एग जब वो फ्यूज नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो डिस्चार्ज हो जाता है ब्लड के फॉर्म में, ठीक है, जिसे हम गंदगी कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, लाइनिंग स्टेट्स और मेंस्ट्रुएशन यानी बाहर हो जाता है। और इसका एक टेन्योर होता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब तक चलती, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 45 से लेके 50 इयर्स तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्टकट रिकैप दे रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में बात करते हैं, ऑकरिंग फेलोपियन ट्यूब बताया है, जायगोट का फॉर्म होता है, इम्प्लांटेशन यूट्रस होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बाद में फोटस बनता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखना है, किस तरीके आता है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब मेल और फीमेल में क्रॉस होता है तो आप जानते होंगे कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना हटी। तो लोगों को क्या किया जाता है, इसके बारे में मेल को अवेयर किया जाता है कि हम किस तरीके से प्रिकॉशन ले जिसके वजह से हमारी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव से एक दूसरे के साथ वो मतलब क्लोज आते हैं, यानी कि मेल और फीमेल में जब क्रॉस होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनको कोई डिसीज ना होने पाए। अगर डिसीज होगी तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है, और ये अलग अलग लेवल पे डिसीजेस हैं जो दिक्कत है। अब इनसे बचा किया जाता है, इनसे प्रिवेंशन यानी सेफ प्रैक्टिसेस, यानी कि कॉन्डम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी, तो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इनको हम प्रिवेंट कर सके। साथ ही साथ लोगों को अवेयर किया जाता है, सिंगल पार्टनर के लिए प्रॉपर मेडिकल केयर की जाती है ताकि आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखें ताकि ऐसी डिसीजेस फैलने ना पाए, ठीक है। तो ये पेपर के लिए आपको बहुत सारे चीजें आपको ध्यान रखना है, इसमें भी अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे सर्जिकल मेथड होता है, ठीक है, केमिकल, तो अलग अलग लेवल मेथड होते हैं, वो बहुत डिटेल में चला जाऊंगा तो बहुत डिटेल के लिए अभी टाइम नहीं है। पेपर के हिसाब से आपको बता रहा हूं, पेपर के हिसाब से आपके लिए इतना है जो बच्चों को एक शॉर्टकट रिकैप की जरूरत थी, तो मैंने शॉर्टकट रिकैप कराया। इसके अलावा अगर आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपके लिए मैंने बनाए हैं, ठीक है, आप इनको देख सकते हो, इनकी प्रैक्टिस करो, 5 नंबर का आएगा, और साथ ही साथ नीचे कंटेंट जरूर लिखोगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हो, ठीक है, और ये डायग्राम प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, बाइनरी डिवीजन ऑफ अमीबा, ठीक है। इसके अलावा डायग्राम ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कुछ आपको चीजें बता दी जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको रिकैप कराएंगे बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच।